कुछ बातें आज सामाजिक भी करनी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा विषय को गौण कर रहा हूं और आप थोड़ा उन चीज़ों को समझने का, सुनने का भाव रखेंगे और थोड़ा सा 5, 7, 10 मिनट आप बैठे रहेंगे। हमारे स्थानकवासी परंपरा की एक महान साध्वी उत्तर भारत की हुई हैं, परम विदुषी महासाध्वी मोहन देवी जी महाराज, जो दिल्ली कोल्हापुर सब्जी मंडी क्षेत्र में वर्षों तक स्थानापति के रूप में विराजमान रही। और एक दिन व्यक्ति का जीवन पूरा होता है, उन महासाध्वी जी का भी साधनामय जीवन एक दिन पूरा होता है। कृतज्ञ समाज विचार करता है कि इन महासती जी महाराज की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए हमें कुछ करना है। घंटा घर, सब्जी मंडी, कोल्हापुर रोड, बेंगलोर रोड, कमला नगर, रूपनगर, जवाहर नगर, वहाँ के आसपास का श्रावक वर्ग खड़ा होता है और एक समिति का गठन करता है और भगवान महावीर के नाम से उन महासती जी महाराज की स्मृति में भगवान महावीर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प करते हैं और महासाध्वी मोहन देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण हो जाता है। और उस समय के कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख लोगों ने सरकार से संपर्क करके डीडीए के द्वारा दिल्ली का, जो नई दिल्ली का एक हिस्सा उभर रहा था जिसे हम रोहिणी कहते हैं, रोहिणी का निर्माण चल रहा था। जगमोहन उस समय बहुत कुछ कार्य विभाग में कर रहे थे विकास के कामों में। तो हमारे जैन समाज को एक भूखंड प्लॉट मिलता है मधुवन चौक के पास, मौके की जगह थी और वहाँ पर भगवान महावीर हॉस्पिटल बनाया गया। भगवान महावीर हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं अनेक वर्षों तक वहाँ पर दी। समाज उसको येन केन प्रकारेण चलाता रहा, लेकिन तभी जवान से लोग कहते थे थोड़ा सा और विकास होना चाहिए। इस हॉस्पिटल को जिस गरिमामय तरीके से बनना चाहिए उतना नहीं है, और सुविधाएं बढ़ें और विकास हो। 2019 में पूना में श्रद्धे आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज का चातुर्मास था। हमारा भी पूना का ही दूसरा हिस्सा है पिंपरी चिंचवड़, जो उपनगर है पूना का, वहाँ हमारा भी चातुर्मास था। सुभाष जी ओसवाल आए जो बैठे हैं और सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में, श्रावक समिति में और उस हॉस्पिटल के साथ। कहा महाराज इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर समाज ने डाली है और मैं इस हॉस्पिटल में अब मैं इस पोस्ट पर हूँ। मैं कहा सुभाष जी एक बात कहूँ, मैं आप भी दिल्ली के और मैं भी दिल्ली का, और मैं आपको वर्षों से जानता हूँ जब से मेरी दीक्षा हुई है। मैं कहा आपकी पहचान पूरे भारतवर्ष में है। आपको स्थानकवासी समाज सहित चारों संप्रदायों के श्रावक लोग आपको जानते हैं, उद्योगपति जानते हैं, धन संपन्न लोग आपको जानते हैं। आप सारे समाजों के और पछड़ों को छोड़ करके आप इस हॉस्पिटल पर फोकस करें, पूरा ध्यान लगाएं। और मैंने कहा कि इस हॉस्पिटल को फला समाज की तरह ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। और मैंने कहा संकल्प कर लो कि अब और कुछ फालतू के काम नहीं पकड़ने, हॉस्पिटल को ऊंचा उठाना है। बड़े भावनाओं के साथ इन्होंने कहा महाराज मैं आपको वचन दे के जाता हूँ कि मैं हॉस्पिटल के विकास पर पूरी ताकत लगाऊंगा। दिल्ली आए, मीटिंगें हुई, काम आगे बढ़ने लगा, साथियों से विचार विमर्श चलने लगा, धीरे धीरे एक प्लान, एक स्वरूप उभरने लगा। और पिछले साल हम गर्मियों में दिल्ली में थे, तो दिल्ली के अंदर इन्होंने उस संकल्प को एक अमली जामा, एक आकृति प्रदान करी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के करकमलों द्वारा उस हॉस्पिटल के विकास के लिए, एक्सटेंशन के लिए, विस्तार के लिए पुनः एक बार शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। लोग दंग थे। सुभाष ओसवाल जी आप अकेले कहाँ से राष्ट्रपति जी को लेके आ गए, लेकिन दम चाहिए, भावनाएं चाहिए, संपर्क चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। क्योंकि गृह मंत्रालय ने मना कर दिया, रोहिणी के इलाके में राष्ट्रपति को ले जाना उचित नहीं है, लेकिन ये लेकर के आए। बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ, मैं भी वहाँ पर था। मैं भी 8 मिनट में बहुत कुछ बातें मैंने राष्ट्रपति जी के सामने संपूर्ण हॉस्पिटल के बारे में जो कह सकता था मैंने कही। और अब वहाँ पर शिलान्यास हो गया है।
आज की सभा में सुभाष ओसवाल जी आए हैं, डॉक्टर अजीत जी आए हैं, आपका नाम थोड़ा, अजय जी नाहर, अजय जी नाहर आए हैं और बड़ा समय दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर अजीत जी हार्ट के डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत जी जैन और डॉक्टर नगेश जैन दोनों हमारे समाज के नगीने, दोनों ने कहा है सुभाष जी इस हॉस्पिटल के विकास के लिए, उत्थान के लिए हम बिना किसी लोभ लालच के हम आपको वॉलेंट्री सेवा देंगे और हमारे अनुभव का लाभ आप उठाइए, समाज का एक काम सुंदर कीजिए। कि हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है सामाजिक है, प्रोफेशनल नहीं है, किसी एक सेठ या 4 सेठों की पार्टनरशिप नहीं है, अंततः घूम करके सामाजिक सेवा का काम है। अब हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग बनेगी देखने लायक नज़ारा होगा। जब रिंग रोड पर आप जाएंगे आज़ादपुर बाईपास से रोहिणी की तरफ, दूर से आपको 16 मंजिल ऊंची बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। 250 बेड वहाँ पर होंगे, लिफ्टें लगी हुई होंगी, आधुनिक व्यवस्था रहेगी। विभिन्न प्रकार के कई सरकारी डिपार्टमेंटों की एनओसियाँ लेना आसान काम नहीं है, लेकिन संबंध संपर्क प्रभावों के द्वारा सारे काम लीगली तरीके से हुए, कोई अनलीगल काम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हॉस्पिटल का काम चला। बजट कितना है? 300 करोड़, 300 करोड़ का बजट है। हॉस्पिटल बढ़िया बनेगा। समाज से आशा के अनुरूप सहयोग मिलना प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। अभी तो प्रारंभ है, शुरुआत है, मिल रहा है। और सुभाष जी अपने समस्त साथियों के साथ इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरी तो कामना है आप इस मिशन को सफल बनाएं और इसका समय आने पर उद्घाटन करवाएं। इस बीच आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आप अपने मिशन में सफल हों। आपके लुधियाना से ही जुड़े हुए अभय जी ओसवाल, अरुणा जी ओसवाल, इन्होंने 11 करोड़ रुपया इनको देने का वायदा किया है। 2 करोड़ दे दिए हैं, बाकी किस्तों के माध्यम से सब आ जाएंगे। कल श्रीपाल जी ओसवाल उनसे भी मिलकर के आए हैं, वहाँ भी अच्छा आश्वासन है। फिलहाल मैं खाली आपके लुधियाना के कुछ बात बतला रहा हूँ। विश्वा जैन, नीलम जैन, कंगारू इंडस्ट्रीज वाले, इन्होंने फ़िलहाल 11 दिए हैं, आगे के भाव हैं। हमारे राम कुमार जी शरवण शॉल वाले, जो कि इनके सुभाष जी की रिश्तेदारी में भी हैं, और उन्होंने भी अच्छा आश्वासन दिया काम को आगे बढ़ाओ, हम देखेंगे। जितेंद्र जी सन्नीबुल वाले, उनकी भी भावनाएं, औरों की भी भावनाएं हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, करोड़ों की बात तो अपने आप में सही है, लेकिन करोड़ों के साथ साथ लाखों का भी मूल्य, लाखों से ही करोड़ों बनते हैं। और मैं समझता हूँ दान देते समय कोई व्यक्ति पंजाब का है तो ये ना सो दिल्ली में हम थोड़ी इलाज कराने जाएंगे, दिल्ली वाले देखेंगे, ऐसा नहीं। ये मानो भगवान महावीर सबके हैं, जिन शासन की प्रभावना के ये कारण बनते हैं। कोई भी देश का नागरिक इलाज कराने आता है तो पहला मैसेज जाता है भगवान महावीर हॉस्पिटल, तो समाज का एक गौरव बढ़ता है। तो आज समाज के गौरव के लिए देश और दुनिया में कहीं पर भी कोई व्यक्ति रहता है, वो इसमें आहुति डाल सकता है। करोड़ों में डाले, लाखों में डाले, हजारों में डाले, जैसे सुविधा वैसे डाले, कुछ ना कुछ योगदान देने की भावना सबको रखनी चाहिए। क्षेप में रखेंगे। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय संगठन, समर्पण, एकता के प्रबल पक्षधर रविंद्र मुनि जी महाराज, वाणी के जादूगर रेशम मुनि जी महाराज, भाइयों और बहनों, भगवान महावीर हॉस्पिटल के बारे में जो बातें कहना चाहता था, सारी बातें गुरुदेव ने अपने मुंह से कह दी। मैं 2 बात और कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं लुधियाना श्री संघ को बधाई देना चाहता हूँ
कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से अखिल भारतीय स्तंभ स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार, जिसके लगभग 78,000 मेंबर हैं, उनकी ओर से कि इस बार आपने लुधियाना में ऐसा वर्षावास कराया है जो समाज के लिए, संगठन के लिए, श्रवण संघ के लिए एक नए युग का सूत्रपात करेगा। एक साथ लुधियाना नगरी धर्म नगरी है और इस पे कृपा है परम श्रद्धेय आत्माराम जी महाराज की, श्रद्धेय फूलचंद जी श्रवण की, और यहाँ के वो श्रावक भी जिनके साथ मैंने जीवन के अनेक वर्ष कार्य करने का मौका मिला, जीवन को सीखने का मौका मिला, मैं आज याद करना चाहता हूँ। आदरणीय TR साहब, आदरणीय हीरालाल जी, राम कुमार जी, श्रवण शाल वाले, इन चारों के साथ मैंने बहुत पिछले लगभग 40 साल से काम किया और हॉस्पिटल के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रही। उस समय जब हमने 1986 में इसको भूखंड को लिया था, उस समय भी भारत के राष्ट्रपति जी शिलान्यास करने आए थे और भाई हीरालाल जी ज्ञानी जेल सिंह जी को लेकर आए थे। ऐसा जैन समाज का सौभाग्य है और लुधियाना नगरी उसके प्रेरक के रूप में बनी। इसके पुनर्निर्माण में एक संकल्प मैंने लिया, लेकिन संकल्प दिलाने वाले यहाँ बैठे हैं। रविंद्र मुनि जी महाराज ने कहा कि कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो आने वाले समय में जैन जगत में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हो कि युगों तक जिन शासन की प्रभावना का और महावीर के नाम को आगे बढ़ाया जा सके। संकल्प ले तो लिया, लेकिन बहुत कठिन संकल्प कि 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, 16 मंजिल का इमारत बननी और 2 साल के अंदर उसको पूरा करना। तो उसकी शुरुआत श्रद्धेय गुरुदेव ने कराई। बहुत बड़ी प्रेरणा दी अरुणा जी को। अरुणा ओसवाल को मैं कट शॉर्ट बात कह रहा हूँ, और उसने किस आत्मिकता से अरुणा जी ने मुझे बुलाया। एक बार नहीं, कई बार मीटिंग हुई और पिछले 15 दिन पहले उन्होंने 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा करी। तो ये समझिए जो नींव का पत्थर रखा गया है उसमें लुधियाना की देन है। जब मैं राम कुमार जी से मैंने बात करी, राम कुमार जी ने कहा कि हम इस योजना से बहुत अच्छी तरह जुड़ेंगे। कल रात को भाई श्रीपाल जी, जो मेरे बहुत प्रिय सम्मानित और जैन जगत के जाना माना उद्योगपति हैं, उनके घर जाने का मुझे मौका मिला। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं भी इस सेवा के मंदिर में अपना योगदान दूंगा। ये निश्चित रूप से करने वाला कोई हो, लेकिन प्रेरणा जिनकी होती है सारा उनका क्रेडिट उनको जाता है। ये सब उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि मुझे उन्होंने एक प्रेरणा दी और वरदहस्त रहा परम श्रद्धेय आचार्य शिव मुनि जी महाराज का, जिन्होंने यह बुलाकर मुझे सूरत में कहा कि आओ मिलो और मिलकर ये काम को आगे बढ़ाना है। मैंने स्वयं नित्यानंद जी महाराज से मद्रास में जाके मिला और मैं कल भी नित्यानंद जी से मिल के आया। नित्यानंद जी महाराज भी हमारे इस योजना से जुड़े हैं, नई पदम सागर जी भी जुड़े हैं, नम्र मुनि जी महाराज भी जुड़े हैं, और भगवान आचार्य सम्राट श्रवण संघ के चतुर्पथधर शिव मुनि जी महाराज का दिशा निर्देशन में श्रद्धेय रविंद्र मुनि जी की छत्र छाया में हम इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से पुणे संघ का धन्यवाद करता हूं। भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है उसकी ओर से, श्रावक समिति की ओर से, दिल्ली की अनेक संस्थाओं की ओर से कि लुधियाना नगरी एक ऐसी नगरी है कि धर्म नगरी है। दान के क्षेत्र में भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। यहाँ पर कंगारू जैसे लोग भी, विश्वा जैसे, नीलम जैसे लोग भी हैं, भाई जितेंद्र जैसे कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे संजीव जी
हरिदमन जी जो पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल के लिए मेरे साथ सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, मैं इन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये 2 साल का संकल्प है कि 2 साल में 16 मंजिल की ये इमारत बनाकर हमने समाज को समर्पित करनी है और वो कार्यक्रम भी गुरुदेव के सानिध्य में दिल्ली में होगा। समय की जैसे बात हुई कि राष्ट्रपति जी आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं उद्घाटन, लेकिन जैन जगत का ये पहला हॉस्पिटल होगा जो अपने आप में इतना विशाल होगा, इतना भव्य होगा कि आपको वेदांता और मैदांता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आपको दिल्ली में जब काम होगा तो सीधा आप भगवान महावीर हॉस्पिटल को याद करोगे, हमें टेलीफोन करेंगे। सारी व्यवस्थाओं को हम इतने भव्य रूप से, हमारे साथ जो टीम है इसने भव्य रूप से निभाने के लिए सक्षम है कि हमारे पीछे डॉक्टर नगेश जैसे, डॉक्टर अजीत जैसा व्यक्तित्व मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय रविंद्र मुनि जी महाराज, उपेंद्र मुनि जी महाराज, सभी मुनि वृंदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने जिस आत्मिकता से मेरी बात को सुना, उन्हें आपका धन्यवाद। जय जिनेंद्र।